बड़े ही प्रचलित हैं प्रेमानंद महाराज। उनके बारे में जब एक बयान दिया जाता है रामभद्राचार्य के द्वारा। प्रेमानंद महाराज जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो ऐसे संत हैं। नहीं है। रामभद्राचार्य जी को देख लीजिए, अपने भतीजे को राजगद्दी सौंप दी। अरे आश्रम तुम्हारा है तो भतीजे को गद्दी सौंप दी। आश्रम तो लोगों ने दान पुण्य करके बनवाया है, और हमसे ज्यादा तपस्या शायद ही कोई ब्रज में कर रहा हो। हमको 3 वर्ष हो गए भोजन छोड़े, नंगे पैर रहते हैं। क्या हम तपस्वी संत नहीं है? क्या हम ब्रजवासी नहीं है? अरे हम जैसे व्यक्ति को हमको मिलने नहीं देते वो लोग तो क्या उन्हीं ब्रजवासियों को नहीं मिलने दिया जाता। तो महाराज जी तो क्या है, वो सच्चे संत हैं, बहुत अच्छे भोले वाले संत हैं। उनको ये टीम, उनकी जो पीले बस्तों में जो टीम होती है, उनको वो बता ही नहीं पाती कि कोई गरीबी मिलने आया है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक संदेश, एक मैसेज है दिनेश शर्मा जी के द्वारा कि आखिर उन्हीं लोगों को प्रेमानंद महाराज से मिलवाया जाता है जिनके पास पैसा है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, इस वक्त ब्रज में अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। साधु संतों को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा हुआ है, उससे हर एक व्यक्ति वाकिफ है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है संतों से, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है, लोग जाते थे अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए कि आखिर हम जाएंगे किसी संत के पास तो शायद हमारी समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन आजकल केवल और केवल इस तरीके की टिप्पणी या फिर इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, जिससे माहौल जो है वो गर्मा जाता है और वो चर्चाओं का विषय बन जाता है। मैं बातचीत करने जा रही हूँ, इस वक्त बड़े ही प्रचलित हैं प्रेमानंद महाराज। उनके बारे में जब एक बयान दिया जाता है रामभद्राचार्य के द्वारा, आखिर एक बड़ी पदवी पर बैठे हुए एक संत इस तरीके के अगर बात कहें, वो कहते हैं कि अगर मेरे संस्कृत श्लोक का वो सही अगर एक हिसाब किताब दिखाएंगे तो शायद मैं मानूंगा कि वो संत हैं। लेकिन इस तरीके की बात कैसे कह सकता है कोई? क्या किसी को इस तरीके से आका जा सकता है? एक बड़ा सवाल हो जाता है। इस वक्त इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए मेरे साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा हैं। दिनेश शर्मा जी ने कहा कि किसी भी संत के लिए इस तरीके से कहना गलत है। दिनेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक संस्कृत उन्होंने श्लोक कहा और उस पर कह दिया कि अब इसका वो हिंदी अनुवाद करके दिखाएं, तो आपने कहा कि ऐसे संत के बारे में, किसी भी संत के बारे में इस तरीके से कहना गलत है। आपने और भी बहुत सारी बातें कही। क्या मानते हैं, क्यों इस तरीके की ये चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, बाद में बात करूंगी आगे की। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे संत हैं हिंदुस्तान के कि जो सच्ची बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि पाखंडों से बचो, जो पर्ची बनाए उससे बचो, जो ये कहे कि 4 बेलपत्र के पत्ते तकिए के नीचे रख के सो जाओ, आपका बच्चा पास हो जाएगा। तो वो कहते हैं ऐसे ठगों से बचो जिन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, वो इनकी लोकप्रियता के वजह से इनसे जलन हो रही है। रामभद्राचार्य महाराज जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने तो तुलसीदास पर भी सवाल उठाए, हनुमान चालीसा पर भी सवाल उठाए। वो तो हर एक संत को ये कहते हैं, वो क्या जानता मेरे बराबर, मैं हूँ जो कुछ हूँ। तो ये उनको ज्ञान का अहंकार की जो बात आ रही है, ये अहंकार वाकई में अहंकार मानते हैं? वो ज्ञान का अहंकार हो गया है। जबकि ज्ञान का अहंकार तो पता जब चलेगा जब किसी आप विद्वानों में बैठे हो और जब वहाँ शास्त्रार्थ हो, वहाँ मंत्रों के उच्चारण हो, जब पता चलेगा विद्वान कौन है। आपने जगत गुरु की उपाधि तो ले ली, पर वो स्वयंभू उपाधि है, किसी ने आपको दी थोड़ी है।
आप तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर बन गए। भाई ये तो आपके स्वयं की उपाधि है। यदि किसी ने मंच पे आपको उपाधि दी हो तो पता चलेगा आप बड़े विद्वान हैं। और प्रेमानंद महाराज जी जैसे भक्त के बारे में जो राधा नाम संकीर्तन कराते हैं, राधा नाम की मतलब परिभाषा बताते हैं, राधा नाम के भाव में युवाओं को प्रेरित करते हैं, तो राधा नाम भी तो संस्कृत से लिया गया शब्द है। एंकर कैसे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है एंकर ये आ रहा है कि जिन जिन संतों के पास 5-5 हजार करोड़ की संपत्तियां इकट्ठी हो गई हैं, जिनके पास आलीशान महल बन चुके हैं, तो उनको अहंकार स्वाभाविक आ जाता है। जैसे रावण को अहंकार आ गया था, उन्होंने सोने की लंका भगवान शिव से ले ली तो रावण को अहंकार हो गया, वो भगवान विष्णु से भी लड़ने पे तैयार हो गया। ऐसी कुंभकर्ण थी। तो जिन लोगों के पास धन दौलत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उनको स्वतः ही अहंकार आ जाता है, वो फिर इंसान को इंसान ही समझते हैं। दिनेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, पहले तो रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज के लिए कहा कि संस्कृत का एक अनुवाद उनको वो करके दिखा दें। उसके बाद अब बहुत सारे संत ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य अब इन श्लोकों का अनुवाद करके दिखा दें, इनकी हिंदी बता दें या इनका अर्थ बता दें। इस तरीके से अब ये जो चल रहा है कितना सही है, कितना सही मानते हैं इन चीजों को? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होनी चाहिए, उसमें सभी विद्वानों को बुलाना चाहिए, वहाँ उनका साथ होना चाहिए, प्रवचन होने चाहिए, श्लोक के अर्थ पूछने चाहिए, जब पता चलेगा कि विद्वान कौन है। संत अपने आप में एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, समाज पर क्या एक प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का? जब जब धर्म को धंधा बनाया जाएगा तब तक ऐसी समस्या आती रहेंगी। इन लोगों से पूछो कि आपके पास इतना दान आ रहा है, उस दान को भंडारे में लगाओ, गौशालाओं में लगाओ। गौ माता रो रही है तुम्हारे लिए, तुम गौ माता के नाम पे कमाते हो, गौ माता तुम्हारे लिए रो रही है, तो इनका तो नाश निश्चित है। जो भी व्यक्ति गौ माता के नाम पर महल बना रहे हैं, कंक्रीट के महल बना रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान होटल बना रहे हैं, अरे गौ माता का तो तुम 1 रुपया भी नहीं खा सकते और तुम गौ माता का पूरा माल खा रहे हो। तो ये धर्म को जब तक तुम धंधा बनाओगे तब तक यही हाल होगा, अहंकार आएगा, तरह तरह के। आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि संत इस वक्त गौ माता के नाम पर पैसे कमाते हैं और खाते हैं? 50% संत ऐसे हैं जो गौ माता के नाम पर धन उगाते हैं और गौ माता के लिए 1 रुपया भी नहीं देते। वो गौ माता उनके लिए रोती है और वो गौ माता का माल डकार जाते हैं। स्थिति बहुत भयानक है। ये संत, ऐसे संत आप वृंदावन में देख लो, अयोध्या में देख लो, चित्रकूट देख लो, बड़े बड़े संत हैं जिनका नाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप ये लगा लो, पब्लिक हम जैसे लोग तो उनको भगवान समझते हैं और वो भगवान ही निकलते, वो तो माया भी निकलते हैं। ऐसे मायावियों की जनता अब नाम उजागर हो रहे हैं, उनके खिलाफ अब जब तक जांच नहीं होगी, ईडी की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। एक सवाल उठा दिया जाता है कि आखिर जैसे अभी ये अनिरुद्धाचार्य जब वायरल हुए और बहुत सारी इन्होंने टिप्पणी कही, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कही, मैंने आपसे बातचीत भी की थी इस चीज पे, तो ये महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर देना और लगातार ये संतों का इस तरीके से वायरल हो जाना, हालांकि वो तो काफी गौ सेवा करते हैं अनिरुद्धाचार्य। तो देखिए, अनिरुद्धाचार्य हो चाहे रामभद्राचार्य हो चाहे और भी बड़े बड़े लोग हैं, हम यहाँ ब्रजवासी सबको जानते हैं कौन कितनी सेवा कर रहा है। पैसा आता है 100%, 10% दान में लगाते हैं और 90% की क्या करते हैं पता है? जमीनों को खरीदते हैं, महल बनवाते हैं, कोठियाँ खरीद रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, होटल खरीद रहे हैं, तो उसमें गौमाता का पैसा भी दे। अरे गौमाता का पैसा तो गौमाता के लिए खिलाओ, गौमाता का चारा खिलाओ। गौमाता समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ये जो भक्त उनके पास पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, ये संत शायद हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन जब संत अपने आप में ही जब व्यस्त हो जाएंगे और इस तरीके का अविवादित टिप्पणियां करने लग जाएंगे तो आखिर जनता कहाँ जाएगी? वो लोग कहाँ जाएंगे जो भ्रमित हैं, जो एक रास्ता देखने के लिए लोगों की तरफ चल पड़ते हैं? देखिए, एक मृदुल शास्त्री जी ने एक बहुत कड़वी बात कही थी, आज तक उस बात को किसी ने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा था कि वृंदावन में बड़े बड़े महल बने हुए हैं, लेकिन उस महल में किसी गरीब के लिए एक भी कमरा नहीं है। इस बात को कहना भरे मन से बहुत बड़ी बात है। तो सारे संत नीचे की नार करके बैठे थे, क्यों? कि अपने ही सर झुक गए। जब मृदुल शास्त्री ने भरे मंच पे कहा था वृंदावन में कि वृंदावन में जितने भी महल बने, कितने भी आश्रम बने, क्या किसी गरीब के लिए उसमें एक कमरा है? तो सबकी गर्दनें नीचे झुक गई, सब ने किसी को जवाब नहीं दे पाए। क्यों? कि उन्होंने ऐसी कड़वी बात पूछ ली कि उसका जवाब किसी पर था ही नहीं। बड़े बड़े महल तो बना लेंगे। देखिए, आपने ये वाली बात तो कह दी, चलिए ठीक है, मैं मान रही हूँ उन्होंने ये बात कह दी,
लेकिन केवल क्या सोशल मीडिया का दौर ही रह गया है? केवल सोशल मीडिया पर इस तरीके की टिप्पणी कर देना, बातचीत कह देना, क्या धरातल पर इस तरीके की कुछ चीज देखने को मिल रही है? संत समाज आखिर क्या कर रहा है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, जो उनके लिए अंधी हुई चली जा रही है? देखिए, पब्लिक तो उनको भगवान मानती है, संत भगवान मानती है, संत को भगवान ही कहती है। लेकिन आपने संत और भी संत नहीं देखे जो 8x8 की कोठरी में भजन कर रहे हैं। आप गोविंद कुंड पे चले जाओ, बरसाना चले जाओ, जमुना जी किनारे चले जाओ, जो छोटी छोटी कोठरियों में भजन कर रहे हैं। असली संत तो वो हैं, उनकी वजह से धरती टिकी हुई है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि असली संत वो हैं जो वहाँ झोपड़ियों में, कुटियाओं में बैठकर अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो संत नहीं है? वो संत तो हैं, पर माया मोह में ज्यादा खो गए हैं। संत तो हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन माया मोह में इतने खो गए कि वो उनका ध्यान केवल महल बनाने में है। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको, कुछ संत तो ऐसे भी हो गए जिनके बड़े बड़े आश्रम है, 10-10 हजार करोड़ रुपए के आश्रम है, वो अपने भतीजों को राजगद्दी दे रहे हैं। वो माया मोह से निकल के आए, फिर उसी माया मोह में घुस गए। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे क्या ये बाप का आश्रम है जो तुम अपने भतीजों को गद्दी सौंप रहे हो? ये आश्रम तो तुमको किसी ने दिया, तुम उसकी योग्यता के अनुसार तुम भी किसी को दो। अपने भतीजों को आश्रम दोगे तो तुम वही माया मोह में। बातचीत शुरू की हमने रामभद्राचार्य जी से, मैं इसी पे दोबारा से मैं आती हूँ। उन्होंने अब जो अपनी टिप्पणी कही उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली है। हालांकि इस तरीके से हमने पहले भी देखा, प्रदीप मिश्रा आए, उन्होंने माफी मांगी, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी माफी मांगी, अब रामभद्राचार्य जी भी माफी मांग रहे हैं, और ऐसे तमाम संत बैठे हैं जो पहले अपनी अविवादित टिप्पणी दे देते हैं और उसके बाद माफी मांग लेते हैं। माफी पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, माफी से कुछ नहीं होता है। इनको संत प्रेमानंद जी से माफी मांगनी चाहिए, और इन्होंने जो महल बनाए उनको गरीबों के लिए खोलने चाहिए, उनको गौ माताओं के लिए खोलने चाहिए। जब उनका उद्धार होगा, ये महल बना के बैठे ना, गौ माता इनके लिए रो रही है, तो इनका उद्धार तभी होगा। और रामभद्राचार्य जी को देख लीजिए, अपने भतीजों को राजगद्दी सौंप दी। अरे आश्रम तुम्हारा है, तुमने भतीजों को गद्दी सौंप दी? आश्रम तो लोगों ने दान पुण्य करके बनवाया है, और तुम्हें पूरे चित्रकूट में, वृंदावन में, अयोध्या में कोई संत नहीं मिला। शब्दों पे लगाम कैसे लगेगी? शब्दों में लगाम तभी लगेगी जब इनका अहंकार दूर होगा। ये जब अहंकार कब खत्म होगा? क्या लगता है आपको कि अहंकार खत्म होगा, या क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम देख रहे हैं अहंकार तो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लोगों में? देखिए, कलयुग में किसी का अहंकार खत्म नहीं होगा। अहंकार खत्म करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ता है, राधा कृष्ण का नाम। भगवान का नाम तो वो लोगों को करवाते हैं। अरे वो केवल मीडिया के सामने माला जपते हैं। ये जो राजयोग भोग रहे हैं ये लोग, ये तो एसी में चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, एसी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ियों चल रहे हैं। एक सवाल और मेरा, प्रेमानंद महाराज जी का भी एक बयान वायरल हुआ और उस पर भी लोगों को आपत्ति हुई, तो क्या मानते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपने शब्दों से भटक जाते हैं? मैं तो प्रेमानंद महाराज जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप उन्हीं महिलाओं से मिलें जो 4% के दायरे में आती हैं। आप फिल्म सिटी वाली महिलाओं से मिल रहे हैं, अनुष्का शर्मा से मिले, और वो आई थी, कौन सी थी हीरोइन, वो आई थी राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी आई थी। तो ये तो 4% के दायरे में नहीं आती। भाई आप तो उन्हीं महिलाओं से मिले जो 4% के दायरे में आती हैं। आप फिल्म सिटी वालों महिलाओं से तो बिल्कुल ना मिले, ये तो 2% के दायरे में भी नहीं आती। भाई वहाँ तो इतना माहौल खराब है, ऐसे माहौल खराब की औरतों से तो आपको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। हम तो आपके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे संत हैं, बहुत ही अच्छे संत हैं, सभी पूरा विश्व आपको मानता है। तो आपके लिए तो एक संत के हिसाब से तो हर एक व्यक्ति समान हो गया ना उनके लिए। तो आपकी जो टीम होती है ना, वो क्या है कि वो टीम ऐसी होती है कि गरीबों से नहीं मिलती। वो टीम केवल पैसे वालों से मिलवाती है। तो महाराज जी तो क्या है, वो सच्चे संत हैं, बहुत अच्छे भोले वाले संत हैं। उनको ये टीम, उनकी जो पीले बस्तों में जो टीम होती है, उनको वो बता ही नहीं पाती कि कोई गरीबी मिलने आया है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक संदेश, एक मैसेज है दिनेश शर्मा जी के द्वारा कि आखिर उन्हीं लोगों को प्रेमानंद महाराज से मिलवाया जाता है जिनके पास पैसा है, गरीब आदमी को नहीं मिलवाया जाता। एक बात दिनेश शर्मा जी के द्वारा जो है वो कही जा रही है। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि उन्हीं लोगों को उनसे मुलाकात का मौका मिल पाता है जिनके द्वारा। 2 बार जा चुके हैं। हाँ। हम 2 बार गए, और हमसे ज्यादा तपस्या शायद ही कोई ब्रज में कर रहा हो। हमको 3 वर्ष हो गए भोजन छोड़े, नंगे पैर रहते हैं। क्या हम तपस्वी संत नहीं है? क्या हम ब्रजवासी नहीं है? अरे हम जैसे व्यक्ति को हमको मिलने नहीं देते वो लोग तो क्या ब्रजवासियों को नहीं मिलने दिया जाता? वो लोग उन्हीं को मिलने देते हैं जो पैसे वाले होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़ी फर्म के मालिक। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब ब्रजवासियों को ही ब्रज में रहने के बाद ऐसे संत से नहीं मिला जाता जो
जिनका वो दिन रात प्रचार करते हैं, जिनका वो हमेशा गुणगान करते हैं, जिनका वो हमेशा पाठ करते हैं, आखिर उन संतों से जब ब्रज के लोगों को ही नहीं मिलने दिया जाएगा, मुंबई से और विदेशों से आकर जब लोग उनसे केवल मिल पाएंगे वो भी पैसे के जोर पर, तो आखिर क्या कहाँ जा रहा है हमारा समाज, एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।